नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्नपत्र द्वितीय हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ हेतु है। आइए हम गुलेरी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर दृष्टि डालते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 गुलेर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार हासिल किया। उन्हें मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व ज्योतिष सभी विषयों के वे विद्वान थे। इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर गुलेरी जी ने साधिकार नहीं लिखा हो। वे अपनी रचनाओं में स्थल स्थल पर वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत दिया करते थे। इसीलिए इन ग्रंथों से परिचित पाठक ही उनकी रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकता था। ग्रंथ रचना की अपेक्षा स्फुट के रूप में ही उन्होंने अधिक साहित्य सृजन किया। चंद्रधर शर्मा को बचपन से ही घर में संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन एवं धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं को जीवन में शामिल किया। जब गुलेरी जी 10 साल के ही थे तो उन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वे 5 साल में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की। चंद्रधर ने बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में पास होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से FA प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर और प्रयाग विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद वे चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई हालातों के कारण जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन कार्य लगातार चलता रहा। जहाँ तक उनके कैरियर की बात है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अध्ययन काल के दौरान ही 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और उन्होंने 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से गहरा संबंध रहा था। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का वे सख्ती से पालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित
मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के यहाँ बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में कई दुखद घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 39 वर्ष की जीवन अवधि को देखते हुए जो लेखन किया वो अद्भुत था। गुलेरी जी के लेखन का परिणाम और उनकी विषय वस्तु तथा विधाओं का वैविध्य सचमुच विस्मयकर है। उनकी रचनाओं में कहानियां, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादक की टिप्पणियां, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियां, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा आदि पर प्रबंध, लेख तथा टिप्पणियां सभी शामिल हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित उनकी कहानी उसने कहा था के कारण मिली। यह कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी को अगर हम पढ़ें तो यह कहानी हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। निबंधकार के रूप में भी चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने 100 से भी ज्यादा निबंध लिखे। 1903 ईस्वी में जयपुर से जैन विद्या के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। उन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर उसे जीवंत बनाए रखा। चंद्रधर के निबंध विषय अधिकतर इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी ही है। गुलेरी जी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप में काफी लिखा और अनगिनत विषयों पर लिखा है और कई विधाओं की विशेषताओं और रूपों को समेटते संयोजित करते हुए लिखा है। उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा जहाँ विशुद्ध अकादमिक तथा शोध पर के उनकी शास्त्रज्ञता और पांडित्य का भी परिचय के, वही उससे भी बड़ा हिस्सा उनके खुले दिमाग, मानवतावादी दृष्टिकोण और समकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि से शोध सरोकार का परिचय देता है। लोक से यह सरोकार उनकी पुरानी हिंदी जैसी अकादमिक और महर्षि च्यवन का रामायण जैसी शोधपरक रचनाओं में भी दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध में शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, आंख, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारे सी मोही कुठाव, कछुआ धर्म। कविताएं हैं एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनार्क बर्म, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना। और उनकी प्रसिद्ध कहानियां केवल 3 हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। लेकिन ये तीनों कहानियां अद्भुत कहानियां हैं। विशेषकर उसने कहा था कहानी तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों का, निबंधों का अध्ययन करें और ऐसे उत्कृष्ट लेखक के भावों को, विचारों को जानें। धन्यवाद, नमस्कार।